हेलो भाइयों, मैं अरुण पवार। भाई आपको याद होगा हमारे जो रिश्तेदार हैं ये गाड़ी लेने वाले थे भाई। एक इतनी गाड़ियों की भीड़ में से हमें एक गाड़ी चुननी है। बजट कितने क्या है आपका रिश्तेदार? 7 लाख। ये तो घटता जा रहा है, पहले 10 था फिर 8 हो गया, आज 7 भी आ गए हो। खर्च कर दिया क्या इतने दिन में रुपया? खर्च हो गया भाई इसीलिए कहते हैं जैसे गाड़ी का प्लान बने तुरंत 2-4-5 दिन में हफ्ते में काम कर दो, नहीं तो अगर जितना आप छान छान के पियोगे ना उतना ये भाई वो पैसा इधर उधर खर्च हो जाता है। कैश में इनके पास पैसा रखा हुआ है भाई। 7 वो वैगनार के पैसे लगा के है या फिर वैगनार के अलग है 1.5 लाख रुपए। इनके पास वैगनार थी भले बहुत मंदे टाइम की, ये वाली है देखो, ये इन्होंने बेच खाई भाई। 34,000 रुपए लगाए थे मारुति की ट्रू वैल्यू में, हम लोग गए थे उसको लगवाने के लिए, उन्होंने मात्र 34,000 रुपए स्क्रैप की वैल्यू लगाई थी, लेकिन हमने बाहर उसको गाड़ी को 1,49,000 रुपए का बेच दिया भाई। तो उन पैसों को लगा के 7 लाख रुपए है या कैसे? उन्हें लगा के। अच्छा उनको लगा, इस तरह ऐसे मत करो यार, कम 8 तो बजट लेके चलो, बताओ। नहीं 7 लाख का बजट में ला के चल रहा हूँ मैं तुम्हारी पहले। भाई तू क्यों हंस रहा है यार? क्या चीज़ काट दियो, मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे कोई कहेगा कि ले हंस रहा है, ऐसे ना मैं कोई और बात कहूंगा। ओके जल्दी बेल्ट लगाने लगा, फरीदाबाद में आ गए तो भाई हम ना बहुत दिनों पहले, मतलब लगभग हफ्ते 10 दिन पहले गए थे अपना मारुति सुजुकी के शोरूम में, नेक्सा के शोरूम में। हमने वहाँ पे बलेनो देखी थी, स्विफ्ट भी देखी थी हमने, और गाड़ियों में हमारा मन नहीं था क्योंकि 7 लाख का बजट इज फेयर इन फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली लाइक ही इज। अगर आपको भूल गए हो तो इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही इज इन रेलवेज, तो ये अपने रेलवे में कुछ तो करते हैं काम अपना, इनकी अच्छी खासी सैलरी है। तो एक मिडिल क्लास के कुछ कुछ क्या होता है वो बता। वो वेयर हाउस में रहते हैं और हॉकी प्लेयर हैं, कुछ हाँ मतलब होता है भाई हॉकी प्लेयर है, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू लगे थे, स्पोर्ट्स मैन है। किसी ने पूछा थोड़ी कि स्पोर्ट्स कोटा से लगे थे या एग्जाम देके लगे थे, ये कोई किसी ने पूछा है? नहीं। स्पोर्ट्स कोटा में ऐसे ही लग जाते, मेहनत से लगते, तू लग जा। हाँ भाई हॉकी खेलनी पड़ती है, पता है भाई मुझको। तो किसी ने इतना नहीं पूछा, बस कह दो कि ही इज इन रेलवे। तो वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, इनको अपने 4 लोगों की फैमिली है। हमारी सिस्टर इनको ब्याह रखी, हमने ब्याह दी थी और ये खुद है रेलवे के दम पे हमने शादी करी थी, और आज उसी रेलवे से ये गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। 2 इनके लड़के हो गए, तो कितना अच्छा परिवार है भाई। और हमने इनको वैगनार दी थी शादी में, जिस वैगनार की बात हो रही थी, और वो 34,000 की 1.5 लाख की बिकवा दिया, और उन्होंने धोखा कर दिया किसी के साथ। नहीं धोखा नहीं करा, वो तो मार्केट में ऐसी लगाती है। नहीं उनके साथ तो देखो मार्केट में भी उसकी डबल वैल्यू हो सकती है। बस नहीं यार मेरे पास दो बंदे आए थे, मैं मुझे दे दे तो 1.5 लाख। तो कोई बात नहीं, तो उनसे वापस लेके उनको दे दो, बेशक से कोई दिक्कत नहीं है। हेलो भाई, बढ़िया भाई बढ़िया। उनसे लेके दे दो। कोशिश कर रहे हैं। अच्छा और बताओ भाई और मिल गए भाई हमको। भाई हम ब्लॉग नहीं बनाते भाई 7 लाख रुपए में कौन सी सबसे अच्छी गाड़ी है? 7 लाख रुपए में बलिनो ले लें। ब्रेजा अभी आ रही है अब तो ऑप्शन में, वो नए फेस लिफ्ट भाई वो 9 लाख की पड़ेगी ना, मेरे रिश्तेदार का बजट थोड़ा कम है, टाइट है। कोई बात नहीं, तुम्हारा तो है, पीछे ले लेना रिश्तेदार से। नहीं भाई लोग आ गए थे रिश्तेदार। अब सब्सक्राइबर भाइयों ने कहा है ब्रेजा का तो बजट बढ़ाना पड़ेगा, 23 तारीख को नहीं आ रही है, ये 23 जुलाई को ही। तो 10 लाख की तो मैं आपको विक्टोरी से दे दूंगा, अगर आपका 10 लाख तक का बजट पहुंच जाता है ब्रेजा के लिए। हाँ ये विक्टोरिया ले लेना सीएनजी की, और तो क्या ही है। पर लोगों ने इनका माइंड वॉश कर दिया है कमेंट्स में, ब्रेन वॉश। वो ब्रेन वॉश कर दिया। वरना आका तो 10 लाख रुपए में इसको बेचने को तैयार। खैर छोड़ो भाई ये सब बातें, अब आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल गया भाई। 8 लाख रुपए 7 लाख अब इनका घटता जा रहा है, और मैंने 2-4-5 दिन और लेट कर दिया ना इनको गाड़ी दिलाने में, तो भाई ये फिर वैगनार पे और फिर एस्प्रेसो पे आ जाएंगे, पैसा खत्म कर देंगे। जल्दी करना। इस बार आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो, आप कहाँ उड़ा रहे हो पैसे को? पहले अच्छा खासा आपका ज्यादा बजट था, आप पैसे को कहीं कर दिया आपने इधर उधर है, सेविंग्स को घटाते जा रहे हैं। भाई अभी दुनिया ऊपर बढ़ती है, कम कर रहे हैं। भाई अभी मकान लिया, फिर अब गाड़ी लेना। लोग गाड़ी के मामले में सोचते हैं 1-1.5 लाख रुपए और स्ट्रेच कर लेता हूँ, 15 साल के लिए लेनी है। पर चलो hyundai में चलते हैं, रोको भाई यहाँ की भी सफाई ना, कहीं की भी। मनीष की वाली रिश्तेदार देखो आपके बजट में ना यहाँ पे इस शोरूम में 3 गाड़ी फिट हो जाएंगी आराम से। एक तो ये i20 आ जाएगी, ये देख लो i20 कितनी मलूक लग रही है देखने में भाई। बलेनो से तो अच्छी गाड़ी है ना भाई ये वाली। हाँ बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है इसकी तो उससे। और एक नियोस आ जाएगी, ये भाई बताएंगे। हाँ भाई बताओ। हाँ क्या अच्छी है भाई। और एक ये एक्स्ट्रा भी आ जाएगी, ये 15 साल के 25 साल के रख लोगे, बिकेगी ये नहीं, फिर ऐसी गाड़ी नहीं रखनी। तो ये देख लो i20 ऐसी दिखती है। माइलेज नहीं है ना शायद, इसकी माइलेज नहीं है। हाँ, इसकी माइलेज नहीं है पर i20 की। तो इनको कितनी चलानी है? 20-25 किलोमीटर दिन की चलानी है। चलानी ना, फिर भी ऐसा थोड़ी है कि इंट्री लगाए तो 2000 का तेल पीगी एंडेवर की तरह। हाँ, चलाने की उम्र क्या आदमी ने 200 के तेल में इंट्री पहुंचाई हो, 2000 के तेल में पहुंचाएगा तो उसके दिल कितना दुखेगा।
वैगनर अच्छी माइलेज देती थी भाई, तो इतनी माइलेज नहीं है भाई इसकी, इतनी बलेनो दे देती है क्योंकि थोड़ी सी हैवी है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा सेफ तो नहीं है। ये भी अच्छी। अरे अंदर चलो यार, अंदर देखेंगे ना टेस्ट टाइप की गाड़ियाँ हैं यार। आप ऐसे एक ही- बार सुनो, टेस्ट ड्राइव लेके देख लो, हम इनके शोरूम में रहेंगे। इनकी गाड़ी ने तोड़ फोड़ दो आप। एक ठुक जा तो दूसरी ठुक जा तीसरी। भाई देखे चला के। हाँ भाई फाइनली Hyundai के शोरूम में भाई मिल चुके हैं हमको। और जय भाई कैसे हो? बढ़िया भाई जी, आप बताओ। बढ़िया भाई, सभी मैं कोटेशन बनवा लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। और ये देखना ग्रीन टी भी मिलती है भाई Hyundai के शोरूम में। तो बड़े बड़े चौंचले वाले लोग होते हैं वो बढ़िया अपना चौंचले कर सकते हैं। गर्मी तो बहुत है यार एक्सट्रीम आपके शोरूम में भाई। इनका मीटर ट्रिप मार रहा है, एसी का तो नहीं मारेगा, कल को हम ले लेते हैं तो भाई गाड़ी का एसी का भी ट्रिप मारने लग जाए। रिश्तेदार हमारे बाकी शोरूम में चोरी की बिजली चलती है, नहीं चलती। भाई i20 का एरा है बेस वेरिएंट इसका, बिल्कुल बेस, अभी लॉन्च करा है ये लेटेस्ट ही। 599 एक शोरूम प्राइस है इसका, प्राइस पूछ रहा हूँ। और फिर एक मैगना जो ऑलराउंड में सब कुछ आ जाता है, बाहर से ज़्यादा कुछ कम करवाने की जरूरत नहीं है, उसका रेट ले लेते हैं जो बजट में बैठ जाएगा। भाई हमको डिस्काउंट वगैरह लगा के दे देंगे। i20 मेरे को बहुत टाइम से ऐसे बढ़िया लगती है। देखो अगर CNG चाहिए, क्योंकि i20 में तो CNG भी आती है, तो मारुति के शोरूम में जाने में बिल्कुल फ़ायदा है। हमें सिर्फ पेट्रोल ही चाहिए, तो वी हैव बहुत ज़्यादा ऑप्शंस। वेन्यू भी आ जाएगी इसमें, नियोस भी। हाँ पूछो, बेस्ट बताना, बेस्ट। जैसे भाई मैनेजर वगैरह से पूछ के जो है ना लोग बेस्ट कर देते हैं भाई, क्या डिस्काउंट कर सकते हैं हम लोग i20 के ऊपर, क्योंकि i20 इज़ नॉट डेट मच सेलिंग प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा बिक रहा हो भाई, ऐसे ही है बस उनका काम चल रहा है। इनका मोस्ट सेलिंग ही क्रेटा है, क्रेटा के दम पे ही Hyundai आज के टाइम में इंडिया में बिक रही है, ये सब जानते हैं भाई। Hyundai को अपना नाम चेंज करके क्रेटा भी रख देना अगर तो वो कुछ कहना। आ गया भाई अपने पास पूरा हिसाब निकल के भाई। जो एरा बेस मॉडल वो तो 662 की है, 6,62,000, लेकिन इसमें 20,000 माइनस है, मतलब 640 की पड़ जाएगी ये, 640 की ये पड़ जाएगी भाई। ठीक है भाई, 6 मतलब बलेनो के बिल्कुल सेम प्राइस में, बलेनो सिग्मा और ये Hyundai i20 एरा बिल्कुल सेम प्राइस में पड़ रही है। वो 630 की पड़ रही है बलेनो, 630, 635 की, ये 640 की पड़ रही है। वो तो चलो कोई बात नहीं। जो मैगना है ये सर्वगुण संपन्न है, इसमें 45,000 रुपये का डिस्काउंट फिलहाल चल रहा है, ये 748 की पड़ जाएगी, मतलब 7.5 की। 50,000 आपने कितना बजट बताया था? 7.5। इतने तो बढ़ सकते हैं, लिटिल से तो खैर अभी तो और कर लेंगे। अगर आकाश गाड़ी देखें एक बारी, गाड़ी दिखाना एक बारी, ये गाड़ी दिखा देता हूँ। चलो आओ एक बार गाड़ी देखते हैं भाई इनका। क्योंकि एरा में ना तो पावर विंडो और वो पीछे के वो है ना जो पीछे ये ना चढ़ाने के हैं, ऐसे हाथ से चढ़ाने के, और उसमें सेंटर लॉकिंग नहीं है। बस ये 2 चीज़ों की दिक्कत लगती है मुझे एरा में, बाकी तो सब बाहर से काम हो ही जाता है। मैगना में सब कुछ आ जाएगा भाई, स्पीकर, सेंटर लॉकिंग, पावर विंडो, चारों सब कुछ। आ जाओ भाई, पहली नज़र मारो अपनी गाड़ी की तरफ। ये रही भाई अपनी i20, ये है मेन, ये तो स्पोर्ट्स वेरिएंट इसका। देखना इसका इंटीरियर वगैरह कितना डैशिंग लगता है, गाड़ी थोड़ी यूनिक सी और अलग सी लगती है ये। हालांकि इसका नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगा, उसमें थोड़ा सी दिक्कत रहेगी। चाबी लेगा, इनमें चाबी नहीं है इसकी। कोई नहीं, आप ले आओ। ठीक है, ये वो सनरूफ वाली है एग्जीक्यूटिव। मैगना एग्जीक्यूटिव वो सस्ती है मैगना से एग्जीक्यूटिव? दोनों प्राइस का गैप है मेरे हिसाब से 25 से 30,000। ये सस्ती पड़ेगी और मैगना महंगी पड़ी, इसमें स्पीकर वगैरह सारे कुछ आते हैं। एग्जीक्यूटिव सस्ती है ये वाली, तो ये तो 7 तक की पड़नी चाहिए। दोनों में तुम्हारा 20-25,000 का गैप आता है। इसमें अच्छा। म्यूजिक सिस्टम वाला सनरूफ आता है, इसमें जिसमें सनरूफ आएगा उसमें स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह, आपके स्पीकर्स वगैरह कुछ नहीं आएंगे, आर्मरेस्ट नहीं आएगा उसमें, आर्मरेस्ट और सनरूफ आएगा बस। बाकी इसमें स्पीकर, स्टीयरिंग कंट्रोल, वो सारी चीजें आ जाती है। हमें सनरूफ नहीं चाहिए, तो मैं दूसरी वाली वो दिखा देता 7 लाख में ही पड़ जाएगी। हम सनरूफ भी है बलेनो में तो टॉप मॉडल में सनरूफ ना आवे। ये Hyundai वगैरह क्या है ना, कोरियंस अपने फीचर्स के साथ खेलते हैं भाई, ये बहुत तेज होते हैं, इनको पता है कि भाई इंडियंस को फीचर्स वगैरह से बहुत प्यार होता है, इसीलिए। हटना इमट साइड से देखो आप, गाड़ी की लुक देखो आप भाई, अब बहुत प्यारी है, सिंपल सोबर सी बहुत बढ़िया लग रही है। मैगना एग्जीक्यूटिव ये वाला वेरिएंट है भाई, इसके ऊपर आता है मैगना, जिसमें मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ। इसमें देखना पियानो ब्लैक अपने ये आ गई, LED लाइट डल जाएंगी बाहर से, और ORM वगैरह अच्छा है। ये चलो रहने दो, इससे तो क्या ही फर्क पड़ता है भाई। थोड़े से स्टाइल स्टील अलॉय व्हील्स टाइप्स की लुक आ जाती है। पीछे से i20 कुछ इस तरीके की भाई, अच्छी सिंपल सोबर बढ़िया पेट्रोल में गाड़ी। इसके डोर हैंडल्स देखो, इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो, उससे मच प्रीमियम फील होती है। और अंदर से मीटर जो इसका है ना आकाश, अगर तू मीटर देख के ये ना कह दे कि भाई मान गया, तेरा नाम बदल दियो। सही बात। फिर इसकी मारुति का सेल्स कम क्यों है? सेल आस पास भी नहीं है भाई, बहुत ही कम है। क्यों? अरे भाई लोगों को वो मारुति पे वो भरोसा है ना, बलेनो Hyundai सिर्फ क्रेटा पे ही जिंदा है क्या इंडिया में? ओनली है? और बस। थोड़ी बहुत अभी वेन्यू थोड़ी अच्छी आ गई तो वेन्यू पे थोड़ा बहुत जिंदा है। वेन्यू क्रेटा से ज्यादा बिक रही है आज के समय में।
अच्छा जी, हाँ वही तो। अब क्रेटा नहीं भी तो आने वाली है ना फिर। हाँ। प्लस इनके मोबिस प्लांट में जो इनके सप्लायर है ना, उसमें आग लग गई, तो इनकी प्रोडक्शन पीछे से भी वैसे कम है हर गाड़ी की। जो मोबिस इनको पूरा सप्लाई करता है सब कुछ। देखो ये एक्स्ट्रा भी आप देख सकते हो इफ यू वांट। ये भी मेरे ख्याल से इसका बेस ही वेरिएंट है। देखना कितनी मलूक सी लग रही है गाड़ी देखने में। ये यहाँ से ये यहाँ से इसको क्या हो गया? इसकी तो नहीं करती पहले ये इसको यहाँ से क्या हो गया? ये इनके ऊपर से इसमें फोड़ा हो गया जैसे, फंसी निकल रही है इसकी। गंजी हो गई लगता है। और यहाँ से ये सपाट कैसे हो गई? ये एसयूवी बनाने की कोशिश करी टाटा पंच के कंपैरिजन में इन्होंने, लेकिन वो वाली मजा नहीं बैठ पाया। मतलब Hyundai का ना जो टाटा पंच की जो सेल्स है ना, टाटा पंच की सेल्स को देखते हुए उन्होंने ये निकाल दी एसयूवी टाइप लुक में, माइक्रो एसयूवी। पर ये वो वाली बात नहीं माइक्रो एसयूवी है। या तो क्या मैं तो समझ रहा था इसको। और भाई ये मैग्ना एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये तो मैग्ना है। मैग्ना में सनरूफ आते स्टीरियो, ना एरा में आता, ना मैग्ना एग्जीक्यूटिव में आता, ना इसमें आता भाई मैग्ना में। ये आता है स्पोर्ट्स से। तो ये 3 वेरिएंट जो विदाउट स्टीरियो ही है। तो हमें तो मैग्ना एग्जीक्यूटिव चाहिए भाई। जब 45,000 रुपये का फर्क है मैग्ना एग्जीक्यूटिव और मैग्ना में। इसमें सनरूफ ऐड हो रही है और ये LED DRL ऐड हो रही है। ये मेरे को नहीं चाहिए। ड्राइव मोड का भी कोई काम नहीं है और AC वेंट USB चार्जर का भी कोई काम नहीं है भाई। अडेप्टर लगा के चार्ज कर लेंगे। तो मैग्ना एग्जीक्यूटिव एकदम परफेक्ट वेरिएंट बैठ रहा है भाई मेरे ख्याल से। जो मैग्ना एग्जीक्यूटिव है ना, ये बलेनो का जो बेस मॉडल है उससे जो सिग्मा उससे कंपैरिजन में होता है, क्योंकि इसके अंदर चारों पावर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग भी। क्योंकि बलेनो के बेस मॉडल सिग्मा में सेंट्रल लॉकिंग और चारों पावर विंडो आती हैं। एरा में वो सब भी नहीं है भाई। सेंट्रल लॉकिंग और हाथ से घुमाओ पीछे वाला, तो वो मेरे को पसंद नहीं है भाई। वो तो मजा नहीं आएगा उसके अंदर बिल्कुल भी। तो ये मैग्ना एग्जीक्यूटिव का बनवाता हूँ भाई। एक मैग्ना एग्जीक्यूटिव और एक वेन्यू का बेस। अगर हम स्ट्रेच करें भाई, सोचें इन दो का बता दो बेस्ट। हम 2-4 दिन में गाड़ी ये डील बना के देता हूँ। देखो वेन्यू तो एक्चुअल में दे नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि गाड़ी वेटिंग पे है HX2 पेट्रोल में। पेट्रोल में भी वेटिंग पे है। पेट्रोल में वेटिंग पे है गाड़ी, 2 से 3 महीने की वेटिंग है। अच्छा, बाकी i20 में आपको दिलवा दूंगा। इसकी नई जनरेशन कब आ रही है? सर अभी मतलब कि ऐसा अरुण भाई कोई नहीं है फिक्स update। नहीं है कब तक आएगा। जनरेशन तो आएगी, ये तो सबको पता ही है, इसकी और क्रेटा की। ये अभी मैग्ना की बनवाई थी हमने भाई। 745 की मैग्ना पड़ रही है। हाँ जी। मैग्ना में भाई फालतू में पैसा देना एक सनरूफ के लिए वर्थ इट नहीं है भाई। सनरूफ को शौक वाला ठीक है, ये खर्चे के घर है लॉन्ग टर्म भाई। कल को खराब हो गई बेफालतू में, ये कहाँ इसको ठीक करवाते घूमेंगे आउट ऑफ वारंटी, कल को चली जाए, टूट जाए, फूट जाए। ये खर्चे के घर बेफालतू में शौकीन लोगों के लिए है, नॉर्मल बंदों के लिए नहीं है। और कौन इनमें से भाई खड़ा हो रहा है सन? बलेनो भी इतनी माइलेज देगी कौन? यार चलाने के ऊपर बात है। वो आप तो पंजा खींच के थोड़ा दबाते हो तो दे देगी आराम से आपको बलेनो जैसी माइलेज ही है। तो उससे स्ट्रॉन्ग गाड़ी है वो तो। हर टीम को डिब्बा नाम दे बदनाम है वो तो। यहाँ की बिल्ड क्वालिटी तो देखो। हमने वो गाड़ी रख ली, मन ना है पर्सनली बलेनो सही बताओ लेने को। कुछ नहीं है उसमें। अगर बैठोगे भी ना तो ऐसा लगेगा कहाँ गड्ढे से हम बैठ गए। और हल्की इतनी लगे है ना, मतलब एक ठीक है अगर आप ग्लोबल एनकैप और वाच स्टार ने हटा दो तो ये गाड़ी के दरवाजे की फील देखो, टक टक करके खुले जब तो देखें क्या दरवाजे खुलवाओ। अरे रिश्तेदार को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है, जो हम कह देंगे तो वो ले लेंगे। कन्विंस की बात तो है ही नहीं। मैं वैसे आपके दिल को समझा रहा हूँ। आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे तो मन की गाड़ी है ये। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। कहीं चले करोगे ना, एक अलग पर्सनैलिटी बनाती है कि i20 उनके पास। बलेनो तो CNG में दुनिया लेके डोले, CNG में भी ना आवे दुनिया पता रही तो CNG में आवे ही ना, पेट्रोल में बंदा चला रहा होगा। पता है यहाँ खड़ी में और रोड पे फर्क होता है गाड़ी में। कैसे? मतलब यहाँ जैसे लग रही होगी छोटी छोटी ऐसे, वहाँ अलग कोई छोटी ना लगे भाई, बढ़िया लगे ये गाड़ी। ठीक है, बाहर से काम करवा देंगे सवरे परफेक्ट एक नंबर को। कितने बढ़िया। हाँ यही है भाई, यही है। मिल गई भाई फाइनली, चाबी मिल गई अपने को इसकी। ऐसे ये सब और भी आती है इनकी, ग्रैंड आइटन नियोस वगैरह भी आती हैं, बहुत सारी गाड़ी आती हैं। लेकिन अपने को थोड़ी इस टाइप की गाड़ी चाहिए ना कि कल को अगर हमें चलाने का भी मन भी कर, हाँ है कि यही है, हमें कल को चलाने को मन करे भाई तो हम भी इसको प्राउडली चलाएं, मन करके चलाएं। ऐसे बलेनो बहुत चला ली और बहुत अनपाई है रिश्तेदारी में। हाँ रिश्तेदार यू सादा से यू गाड़ी ज्यादा सही है वाकई कंपैरिजन में बलेनो थे। तो बलेनो में वो बड़ी फील ना आवे है। अब देखो एक बात, अब मैंने कहा कि यार यू तो हमने रख के छोड़ दी, बलेनो रख के छोड़ दी, बदलो कहा है में वही चीज है। सेम टू सेम वही गाड़ी है। वही ऐसे लगे थे गड्ढे से मैं बैठ गई हूँ। प्रीमियम फील अब आगे डोर ने खोलोगे ना, अभी तो चलो आप वैसे मकसद से देख रहे हो क्योंकि आपने वैगनआर चलाई थी। अगर आप इसके डोर कंपेयर करो ना उसके साथ में तो जमीन आसमान का फर्क है। ये देखिए फील देखिए, ऐसे चलाए करेंगे जब कितना स्वाद आए करेगा। बढ़िया मजा ना है। सनग्लास होल्डर तेल है बलेनो टॉप मॉडल में, सनग्लास होल्डर ना है। बताओ स्पेस वगैरह देखो, सब कुछ है बढ़िया। आप आगे आके देखो, आप कुछ ये देखो आप भाई, अलग ही थर्ड महसूस होती है। हाँ साइड रिश्तेदार है बैठे हैं। खुल के दरवाजे, खुल गए भाई दरवाजे। अरे इनको बैठ के देखने से ये ज्यादा फील नहीं है। अरे इनका कोई फील, मीटर देख सबसे बेस्ट। टीवी लेना
इसका मीटर सबसे प्यारा लगता है मेरे को भाई। ये देखो आप, ये एरा से ही आता है, ये इनके बढ़िया पूरा डिजिटल, वन ऑफ द बेस्ट मीटर है Hyundai का। इवन सेल्टोस के बेस मॉडल में, क्रेटा के बेस मॉडल में इन्होंने बहुत बेकार सा मीटर दे रखा है, लेकिन ये गाड़ी ऐसा जिसका मीटर मेरे को लगता है कोई हेट नहीं करता होगा भाई। ये देखो आरपीएम वगैरह देखो, स्पीड वगैरह देखो, एकदम परफेक्ट है। रेडी टू सेल खड़ी है, कभी ले जाओ आके। हाँ अभी ले जाओ, अभी ले जाएं बेशक से। ओ। रिश्तेदार लाए हो गड्डी ने रख के। रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदार, हमारे भी हम बिना पहचान के दे देंगे रिश्तेदार। ये देख अभी तो 8 की दिखा रही है क्योंकि गाड़ी 21 किलोमीटर चली है। या ये ले चले, चलो एसी चला के देखो कैसे चले हैं को। एसी बढ़िया चले है। अंदर तो चल ना रहे हो, यहीं देख लो कैसे चले। भाई ओके करते हैं यही। अब भाई डैशबोर्ड भी देखें कितना बढ़िया मॉडर्न सा नया चाइनीज या में स्टीरियो लग जाएगा। ओ बढ़िया, पूरी 10 इंच की स्क्रीन लग जाएगी। एंड्रॉइड और में चल जाएगा तो। यूट्यूब भी चलेगा वहाँ, बहुत बढ़िया। ये देखना, ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है इसके अंदर, ये मैट फिनिश में है। कलर व्हाइट ही लेना। कलर तो वाइट ही लेंगे भाई। ये ना मेरे को एक चीज समझ नहीं आई Hyundai की, स्टीरियो नहीं दे रहा लेकिन एग्जीक्यूटिव में स्पीकर दे रहे हैं, फ्रंट एंड रियर स्पीकर। भाई स्पीकर भी बाहर से डलवा लेंगे हम लोग। अब मैं इसके पैक से एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मुझे इसका दर्द तो आएगा क्योंकि हमको जब भी निकलवा के फिकवाने, क्योंकि कैसी क्वालिटी आती है इनकी आपको पता है। जब बंदा स्टीरियो लगवा रहा है तो स्पीकर भी लगवाएगा। Hyundai को ये चीज तो यार ऑब्वियसली सोचनी चाहिए। पर ये ठीक है कि अपना स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह सब कुछ दे रहे हैं। ये नहीं है तब भी भाई, क्रूज भी है। नहीं क्रूज नहीं है ये, क्रूज तो स्पोर्ट्स में जाके मिलेगा। क्रूज में कहाँ, हाईवे पे कोई ट्रिप पे लेके जा रहे हैं ये? क्यों Space लेके, कैसा क्यों है, ये ना comfort लेके वगैरह? जाएंगे तो हम लेके चले जाएंगे अभी रिश्तेदार। क्यों थोड़ी है। ये इस तरीके की सेंट्रल लॉकिंग आएगी भाई। इसमें लॉक अनलॉक का बटन होल्ड करके रखोगे तो टेलगेट ओपन होगा। जस्ट ऐसी फ्लिप की है इसके अंदर भाई। एरा में ये नहीं है लॉक अनलॉक के बटन, तो इसलिए भाई लेनी भी नहीं है अपने को। ये देख चाबी, ओ वाओ मस्त चाबी है। ये रही वेन्यू भाई। देखो ये है वेन्यू और ये 9 लाख रुपए की पड़ रही है। वेटिंग भी है, ये वेन्यू ये भी ठीक लग रही है मेन्यू देख लो आप भाई। एग्जीक्यूटिव 7,20,000 रुपए का है फाइनल भाई का है ना। 720 पेट्रोल डन है, मतलब सब कुछ है उसके अंदर। अब वो बलेनो तो ये लगा लो आपके लगभग 90,000 रुपए महंगी पड़ रही है क्योंकि वो 630 की पड़ रही है, ये 720 की पड़ रही है। बलेनो तो 90,000 रुपए हम अपग्रेड तो कर रहे हैं। इनकी वरना भी खड़ी है, पर इसको मैं डीजल निकाल देना तो मैं इसको पट्टे देसी लेके चला जाऊँ। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ भाई आपको। ओके वेन्यू 9 लाख की है, वो तो आउट ऑफ बजट ही चली गई भाई। फिर तो कोई सेंस ही नहीं, फिर तो ब्रेजा लो, लेटेस्ट भी आ रही है। 4 करके मैं आपको बताता हूँ भाई, जैसे फैमिली से पूछ के। वैसे ये भी ले सकते हो पार्ट टाइम, आपको ये है कि भाई पैसा वैसा थोड़ा कमाना है तो 80 पे ये पर्सनल में मिल जाती है, प्राइवेट में 80 पे लोग ना पर ये 80 की स्पीड लॉक्ड है इसमें। ये गाड़ी की अराउंड 6,30,000 रुपए में गाड़ी पड़ जाती है आपको ऑन रोड। ऑन रोड। याद बढ़िया तो कोई i20 लो ना विद सीएनजी। विद सीएनजी। हाँ विद सीएनजी। इसमें 4 स्पीकर मिलेंगे, स्टीयरिंग कंट्रोल, साइड वाले मिरर, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल। गाड़ी की लुक भी कितनी घटिया लग रही है भाई, एकदम टैक्सी वाली वाइब दे रहा है। क्योंकि यही एक बार कंफर्म करना था भाई कि अपना कितने की पड़ रही है ये वाली चीज़। ठीक है भाई, ओके। बाकी भाई हमको i20 मैग्ना एग्जीक्यूटिव और कोई बेटर डील दे सकता है 7,20,000 रुपए से नीचे। कोई एनसीआर दिल्ली वगैरह से कोई भाई देख रहा हो i20, तो हम मिंट नहीं लगाएंगे भाई। गाड़ी आपको कैश पैसे देंगे, मतलब हार्ड कैश नहीं, RTGS कराएंगे और गाड़ी सेम डे लेके चले जाएंगे। 45,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है हर वेरिएंट पे। अगर आप भी i20 प्लान कर रहे हो, गाड़ी थोड़ी कम सेल में, तो डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहिए। यस भाई अरुण पवार, यस। और देख बलेनो कितनी कॉमन गाड़ी। ओ वाह भाई, वेरी गुड, गुड लुकिंग। चलो भाई हम i20 फाइनल कर रहे हैं, ठीक है ना। जब डिलीवरी होगी तो आपको बता दिया जाएगा। अरे कैसे ना खुल रही हो, देखना भाई कितनी प्यारी लग रही है। बाहर से एलॉय वाला डलवा के तो गाड़ी में भाई 4 चांद लग जाते हैं भाई। इसका प्लान आप लोग बताना कैसा रहेगा। बाकी और कोई गाड़ी आपकी नजर में हो तो भाई कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।